बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 दूसरी एक्सरसाइज बेटा हमने करनी है और अब हम उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल बेटा हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। ये बेटा 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो है आपने इनको मुख्तसर करना है। जैसे आपने बेटा लास्ट पे इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करके बेटा जितना आंसर जो है इसका छोटे से छोटा आप बना सकते हैं वहां तक इसको हल करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास है 25 की पावर कितनी दी हुई है, 3/2। बेटा आप चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके कार से क्वेश्चन करना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 243 और इसकी पावर कितनी है 3/5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 16 और इसकी पावर बेटा कितनी है 5/4 मल्टीप्लाई 8 और 8 की पावर कितनी है 4/3। अच्छा बेटा अब इसको आप जो है कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी तज्ज़ीब वगैरह करके, इनकी फैक्टराइजेशन करके, लेकिन क्योंकि आपको पेपर के अंदर कैलकुलेटर लेके जाने की इजाजत होती है तो आप जो है बेटा इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है। तो बेटा किस तरह से करना है, पहले आपने 25 की पावर 3/2 लेना है। अब बेटा ये मैंने आपको पहले भी इससे पीछे भी क्वेश्चन के अंदर सिखाया था, फिर बताने लगा हूं। कैलकुलेटर आपने सामने ये देखे स्क्रीन पे आपने पहले लिखा 25, जो ये वैल्यू है ये लिख ली। अब 25 के बाद आपने क्या करना है, ये तीसरी लाइन जो है इसमें ये दरमियान में एक बटन है पावर का, इस तरह का बटन है बेटा, आपको नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है ना, उस बटन को आपने प्रेस करना है। तो अब हमने ये वाला बटन जो है ये प्रेस कर दिया। अब ये 25 की पावर, ये पावर का बटन है, उसके बाद कितनी पावर है 3/2, कितनी है बेटा 3/2। अब ये जो 3/2 है ना, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने बेटा जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेनी है। जब पावर आपकी ये ब्रैकेट का जो है बेटा ये 5वीं लाइन के अंदर ये दरमियान में है, अब यहाँ से ब्रैकेट शुरू की और आपकी पावर है 3/2, आपने 3/2 लिख के ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा 25, उसकी पावर है 3/2। जो 3/2 जब पावर बटे में हो ना तो आप उसको ब्रैकेट में इस तरह लिख लेंगे और लिखने के बाद आपने इक्वल दबाया तो देखिए आपके पास कितना आया है 125 आ गया है। तो अब हमने इस सारे को जब हल किया तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 125 मल्टीप्लाई, अब आगे कितना है 243। सेम इसी तरह आपने बेटा लिखा 243, पावर का साइन लगाया, अब उसके बाद ब्रैकेट में आपने पावर लिखी 3/5 और जब इसको सॉल्व किया बेटा इक्वल दबाया तो ये आ गया 27। इस सारे का आंसर कितना आ गया 27। तो यहाँ पे आपने 27 लिख दिया। नीचे बेटा 16 की पावर, फिर उसी तरह 16, पावर का बटन, ब्रैकेट शुरू की, कितना है 5 तकसीम 4 और ब्रैकेट को खत्म करके इक्वल दबाया तो इसकी जगह आ गया 32। यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी है 4/3। अब हम 8 लिखा और इसकी पावर उसी तरह पावर का बटन, फिर बेटा ब्रैकेट और इसमें क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट को क्लोज किया और इक्वल दबाया तो ये 16 आ गया। तो ये बेटा आपने कैलकुलेटर से सिंपल इसको सॉल्व कर लिया और कैलकुलेटर आप पेपर में लेके जा सकते हैं। इस मेथड से करें बेटा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस आपने इसको समझना है कैलकुलेटर को चलाना। अच्छा अब बेटा आपके पास जो वैल्यू आई है इनकी देख लें, अगर किसी की कटिंग होती है तो आप कटिंग कर सकते हैं और आई थिंक मेरे ख्याल में इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो आप बेटा जो है फिर भी चेक कर सकते हैं, अगर किसी भी वैल्यू से इसकी कटिंग नहीं हो रही तो आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से तो ये आ जाएगा बेटा 3375। 125 को 27 से जब मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 32 मल्टीप्लाई 16
तो ये बेटा हमारे पास आ गया 512। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट था उसका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है। मजीद इसकी कटिंग होती है तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी कटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसका जवाब यही होगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या लिखी हुई है, वो बेटा मैं यहां से नीचे से शुरू कर लेता हूं। तो वैल्यू लिखी हुई है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर है 2x, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की भी पावर है जजर की भी 3, डिवाइडेड बाय इसके नीचे बेटा जो वैल्यू आनी है वो है 9x प्लस 1, 9 की पावर है x प्लस 1 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है इधर प्लस का साइन 216 216, और उसके साथ है 3 की पावर 2x माइनस 1। तो अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। ये इसकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कैलकुलेटर से नहीं होना, हमें इसको खुद जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 54 है इसकी हमने जो है वो तजज़ी कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 54 की जब हमने फैक्टराइजेशन की, तजज़ी की, 2 से किया तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 एक दफा आया है और 3 कितनी दफा आया है, 3 दफा आया है। तो इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये 54 में एक दफा 2 आया है और 3 दफा कितना आया है बेटा, जो हमारे पास 3 आया है, तो 3 की पावर 3 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट लगा लिए तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 27 जो है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिल्कुल, क्योंकि 3 की पावर 3 लें तो वो 27 होता है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो। और इसके ऊपर कितनी पावर है, 2x, ये वाला लिख दिया 2x। और बेटा इस सारे के ऊपर क्या था, ये स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 जजर 3 का मतलब ये है, अगर ये 3 ना होता, सिर्फ जजर होता, तो उसका मतलब होना था पावर 1/2। लेकिन अगर बेटा जजर के साथ यहाँ पे 3 आ गया है तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या लगा देना है, 3। अगर यहाँ पे 5 होता तो 1/5 आ जाना था, जो यहाँ पे आएगा वो लगा देना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट, सिर्फ जजर है, तो फिर आपने 1/2 लगाना है। नीचे बेटा ये 9 की जगह आप 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और इस सारे की पावर कितनी है, x प्लस 1, फिर प्लस 2, ये जो 216 है 216, अगर हम इसकी तस्दीक करें तो ये कितनी आएगी बेटा, पहले 2 से की, 2 से करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 108। फिर 2 से करेंगे, ये बेटा आपको छोटी क्लासेस में 3-4 में सिखाया जाता है ये फैक्टराइजेशन तस्दीक करना। अगर नहीं आता तो नंबर आपको मेरा नीचे नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके अलहदा से पूछ सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 5 are 10 और 2 4 are 8। फिर 2 से करेंगे बेटा तो ये 27 आ जाएगा। फिर आगे 3 से करेंगे 9, फिर आगे बेटा 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब इसकी जब हमने 216 की बेटा की तजी, तो 2 कितनी दफा आया, 3 दफा, और 3 भी कितनी दफा आया, 3 दफा। तो इसकी जगह लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 लिख दिया। और उसके बाद बेटा ये जो है इसको लिखा 3 की पावर 2x माइनस 1, इसको भी एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया। अब बेटा इसको मैं जो है तो रफ है, इसको आप अरेज कर लें, और इसका अगला पार्ट जो है, अब नीचे जगह कम है, अब हम जो है इसका अगला पार्ट बेटा इधर करते हैं। अब ये देखें 2 की पावर, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमने ये लिखा वैल्यू बेटा 2 की पावर 1 यानी 2, 3 की पावर 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई आगे क्या है, ये 3 नीचे है बटे के और ये ऊपर है, ये दोनों कट गए, तो 3 की पावर कितनी बच गई, 2x, और 1 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2x ही रहेगा। 2x को जब 1 से करेंगे तो ये 2 पावर बची है, ये ऊपर और नीचे वाली खत्म हो गई है, तो ये 3 की पावर 2x, ऊपर ये 3 रकमें आ गई, नीचे बेटा नीचे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें ये 3 की पावर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 को x से करेंगे 2x, प्लस 1 से करेंगे तो 2, तो ये 3 की पावर आ जाएगी 2x। पहले 2 को x से किया, ये वाले को 2x, प्लस फिर 2 को 1 से किया तो प्लस 2 आ गया, ये आ गया बेटा। फिर प्लस ये साइन ऐसे लगाया, ये जो रकमें हैं
इसमें बेटा ये 2 की पावर 3 एज इट इज, इसको हमने लिख लिया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट वाली वैल्यू है बेटा हमारे पास, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये दोनों 3 हैं, तो इनको बेटा आप इकट्ठा लिख लेंगे। इन दोनों 3 को एक ही 3 किया, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। एक 3 है तो ये 3 के अंदर ऐड हो जाएगा 2x माइनस 1, 3 के अंदर ऐड हो गया 2x माइनस 1। जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो उनको एक ही लिख लेते हैं, इधर भी नीचे 3 था, इधर भी 3, इनको एक ही लिख लिया, इनकी पावर एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम ये ऊपर लिखा 2, उसके बाद ये देखें, ये जो वैल्यू है आपके पास आ रही यहाँ पे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू को एक ही 3 लिखें, जैसे इधर लिखा था हमने, 2 3 थे, इनको भी एक ही लिखा, इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। एक 2x है और एक 3 है, 2x में ऐड क्या हो गया 3, और ये जो 3 है इसको हम क्या ये लिख सकते हैं 2 + 1। अब ये क्यों लिखा है ये अभी मैं आपको बताता हूं, अभी हमने सिर्फ इन दोनों की पावर को इकट्ठा कर लिया है, ये वाली पावर और ये दोनों ऐड हो गई है 2x + 3, 3 को हमने 3 नहीं लिखा, 2 + 1 लिखा होता है, ये 3 है, और नीचे डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर कितनी है 2x + 2, क्योंकि इसकी पावर 2x + 2 है और इधर भी हमने 2x + 2 बनानी है 3 की पावर, और ऊपर भी बनानी है ताकि कॉमन लेके कट हो सके। तो अब प्लस ये बेटा 2 की पावर 3 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ये वाले को, इसका कोई इशू नहीं है। और ये जो है ये 3 की पावर जो है बेटा ये आपके पास कितनी है 3 की पावर, ये 2x को हमने ऐसे ही लिखा, और उसके बाद 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब नीचे देखें, इधर भी 3 की पावर 2x + 2 है, इधर भी 2x + 2 है, तो इधर हमने ये जो था ना दोनों इनको इकट्ठा करके हमने 3 की पावर 2x + 2 बनाना है, और ये जो बाकी होगा उसको अलहदा लिख देना है। तो अब बेटा सेम तरीका का आ रहा है 2 ऐसे ही, ये जो है 3 की पावर बेटा ये इतनी अलहदा कर ली 2x + 2, और मल्टीप्लाई 3 की पावर ये वाला जो 1 है ये अलहदा कर लिया, और नीचे इन दोनों में से बेटा देखे कॉमन क्या आ रहा है, एक रकम ये है और एक ये है। कॉमन हम तब लेते हैं जब दो रकमों के दरमियान में प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों रकमों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 की पावर 2x + 2 है और इधर भी है, तो हमने 3 की पावर 2x + 2 जो है वो कॉमन ले लिया। अब इधर से ये गया तो कुछ नहीं, ये सारा कॉमन चला गया है, प्लस के इधर से कुछ नहीं बचा 1, प्लस ये वाला इधर से ये कॉमन गया है, तो 2 की पावर कितनी बच गई है 3 बच गई है, ये बेटा आ गया। अब ये 3 की पावर 2x + 2 इससे कट हो गया, ऊपर बेटा कितना आ गया 2, और 3 की पावर 1 3 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 3 ले 8, और 8 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो अब बेटा इसको अगर 3 से करें तो 2, और इसको 3 से करें तो 3, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला था बेटा उसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, उसका आंसर आ गया 2/3। अब बेटा हम इसका अगला नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है 216 216, ये थर्ड वाला पार्ट है बेटा 216। उसके बाद क्या वैल्यू है हमारे पास, मल्टीप्लाई 216 की पावर है यहाँ पे 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2, 1/2, और नीचे डिवाइडेड बाय 0.04, और इसकी पावर है -3/2, इस की पावर -3/2, और इस सारे के ऊपर है बेटा स्क्वायर रूट। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट। अब बेटा हमने इसको स्टार्ट करना है, इसको भी सेम बेटा उसी तरीके से आपने करना है। ये स्क्वायर रूट जो है, जो जजर है उसको हमने वैसे लिखा, स्क्वायर रूट को ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर जो पावर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेटर से किया था, इधर भी ऐसे ही करना है। 216 लिखा, 216 हमने लिखा और उसकी पावर ली, पावर फिर ब्रैकेट शुरू की, और कितनी पावर है 2/3, तो इक्वल दबाया तो बेटा यहाँ पे आ गया 36, मल्टीप्लाई ये वाला 25 की पावर 1/2 लेंगे तो ये 5 आएगा, आप लेके देख ले, डिवाइडेड बाय, अब ये जो नीचे वैल्यू है बेटा
0.04 ये लिखा 0.04, फिर पावर का बटन दबाया, फिर ब्रैकेट लगाई और फिर उसकी पावर में लिखा -3/2। तो ये बेटा जब आपने लिखा और इक्वल दबाया तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, ये वाली वैल्यू लिखी 0.04, फिर पावर का बटन और फिर -3/2 लिखा ब्रैकेट में और इक्वल दबाया तो 125 आ गया बेटा इसकी जगह पे। अब इसका नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो मैं इधर आगे करता हूं। इसमें देखे बेटा ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है मैं दोबारा से लिख देता हूँ 36 × 5/125, ये आ गया बेटा हमारे पास इसका। अब इसमें देखें ये 5 को 5 से कट किया 1 और 5 को अगर 25 से कट करें तो कितना आता है 125। तो ऊपर बेटा हमारे पास क्या बच गया, इसका ऊपर बच गया स्क्वायर रूट के अंदर 36 और नीचे क्या बच गया 25। अब 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें जजर लें तो वो 6 आता है और 25 का स्क्वायर रूट जजर लें तो वो 5 आता है। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट का 6/5। अब बेटा हमने लास्ट वाला पार्ट इसका करना है, उसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, उसके बाद प्लस b की पावर 2/3, ये बेटा आपके पास वैल्यू है। उसके बाद मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, ये दरमियान में इधर मल्टीप्लाई लगाए ना लगाए, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, a की पावर 2/3, उसके बाद माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और उसके बाद है प्लस b की पावर 4/3। ये है बेटा, ये हमने वैल्यू लिख ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है, इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है। अब बेटा इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फार्मूला बना हुआ है, हम उस फार्मूले के मुताबिक इसको इस्तेमाल करके अगर हल करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। फार्मूला बेटा मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या होता है। फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल होता है a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये जो चीज है ना, अगर हम बेटा ये वाली चीज समझे कि ये है, ये a प्लस बी ये है, यानी ये a है ये b है, तो a प्लस b, और ये वाला जो है a का स्क्वायर ये माइनस ए बी और ये b का स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर हम ये लिख सकते हैं। अब बेटा हमने a कहा किसको है, जरा ये देखिएगा, a जो है हमने इस सारी रकम को a कहा है, a की पावर 1/3 को, और b हमने किसको कहा है, b हमने बेटा कहा है b की पावर 2/3 को, यानी ये वाली रकम a ये वाली रकम b। तो अब बेटा जरा ये देखें क्या ये वाला फार्मूला बनता है, यहाँ पे फार्मूला ये है, फार्मूला बेटा क्या है a प्लस बी, तो अब ये तो आ गया आपके पास a प्लस बी। अब a का आगे क्या आना है स्क्वायर, अब अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या ये वाली रकम बनती है, देखें जरा इसका स्क्वायर लेके देखें a की पावर 1/3 का, इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा a की पावर 2 को 1 से करेंगे तो 2/3, तो वाकई ये वाला बेटा बन रहा है 2/3, यानी ये रकम a स्क्वायर आ गई। उसके बाद माइनस ए बी बिल्कुल आ रहा है, माइनस का साइन है, ये a सारा और फिर ये सारा b, तो ये ए बी भी आ गया। और अब b का स्क्वायर देखें, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2/3, b की पावर है 2/3, अगर इसका स्क्वायर ले, ये वाला जो b जिसको हमने कहा हुआ है इसका स्क्वायर ले तो ये बेटा b की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 से होगा 4 और नीचे 3, तो इसका मतलब ये b का स्क्वायर भी बन गया, ये a ये b a प्लस b, ये सारा a और ये b, फिर ये इस a का स्क्वायर माइनस ए बी और ये b का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला इसका बना हुआ है, और इसकी जगह फिर हम a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिख देंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये फार्मूला भी आपको समझाने के लिए है, यानी हमने ये कह दिया बेटा ये जो रकम है ये a है सारी, a की पावर 1/3 ये सारा a है, प्लस ये वाली जो रकम है ना b की पावर 2/3 ये सारा जो है हमारे पास ये क्या है b है। ये आपने इधर दायरा नहीं लगाना, ये इसके गिर्द जो मैंने सर्कल बनाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वाली रकम a है और ये वाली रकम क्या है b है। और उसके बाद ये जो रकम है ये a का स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर ले a की पावर 1/3 का स्क्वायर ले ना बेटा तो यही बनेगा 2/3। उसके बाद माइनस
ए और मल्टीप्लाई बी, बी है 2/3। और इधर बेटा प्लस अगर बी का स्केयर लिया जाए, बी की पावर थी 2/3 और इसका अगर स्केयर लें तो वो ये वाकई 4 कितना बनता है, ये 4/3 ही बनता है। तो ये बेटा हमने फार्मूला बना लिया, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी का स्केयर। तो अब बेटा इसको हम जो है यहाँ पे ए की पावर 3 और प्लस बी की पावर 3 ये फार्मूला लगा देंगे। इस सारे का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 के। अब बेटा इसका ये इससे कट हो जाएगा, ए की पावर 1 ए आ जाएगा प्लस ये वाला 3 इससे कट हो जाएगा तो बी की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला 5वां पार्ट था बेटा ये भी कंप्लीट हो गया है। आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, लास्ट वाले को, कि पहले इस ए को पकड़े और इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इस बी वाली रकम को पकड़े और इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दे और फिर सबको आपस में प्लस माइनस कटिंग करने के बाद आंसर यही आएगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह ये 2-3 स्टेप में बेटा हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 या इसके किसी भी पार्ट में बेटा, या इससे पीछे जो हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, या इससे पीछे हमने जो 1 से लेके जितने भी किए हैं बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो का बेटा जो है, ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर जो है वो मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहां से बेटा तमाम सब्जेक्ट जो हैं उनके जो है वो हलशुदा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।